92 नंबर पेज, 92 नंबर पेज, 6ठ अध्याय जैव धर्म। कल हम लोगों ने श्रवण किया जब वैष्णवदास ने बोला, वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने जब चूड़ामणि की बातों में थोड़ा सा क्रोध प्रदर्शन किया कि वैष्णव लोगों को ऐसा अपमान मत करो, उनकी निंदा मत करो कि वैष्णव लोग ये तो कुछ भी बोलते हैं, बस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा मत बोलो। क्या बोला था उसने, चूड़ामणि ने? दाल भात चावल ये सब कैसे चिन्मय हो सकते हैं? भाई तुम चिन्मय बोल रहे हो, ये चिन्मय कैसे हो सकते? सब तो जड़ है। तब उन्होंने ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ पता है नहीं, ऐसे ही अब वैष्णवों का अनादर मत करो। तो ईशा उपनिषद का उन्होंने एक श्लोक उद्धरण किया, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्तयां जगत् तेन त्व्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कि शरीर की यात्रा के निर्वाह करने के लिए यह माया से निर्मित जो भी वस्तु है, येन केन प्रकारेण भगवान से ही संबंधित है। जो भी वस्तु माया से निर्मित है, किससे संबंधित है? भगवान से ही संबंधित है, माया से नहीं। माया से निर्मित वस्तु भगवान से कैसे संबंधित है? वास्तविकता में तो भगवान ही नियंता हैं, भगवान की ही शक्ति है। उस शक्ति से जो कुछ निर्मित हुआ है भगवान का ही। गीता में भगवान कहते हैं ना, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रैव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरयम इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाबाहो यदम धारे जगत। हे अर्जुन, ये जो तू 5 तत्वों को देख रहा है, भूमि, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जो तू प्रकृति शक्ति देख रहा है, मेरी अपरा शक्ति है। हाँ, अष्टधा प्रकृति, अष्टधा, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये मेरी ही है, अपरा, श्रेष्ठ नहीं है, अपरा है। इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम, इससे एक परे मेरी प्रकृति है, एक मेरी और शक्ति है जिसे कहते पराशक्ति। जीवभूतम महाबाहो यदम धारे जगत, जिससे ये जीव प्रकट हुए हैं। ये जीव है, आत्माएं जो हैं, जिससे प्रकट हुई हैं, वो भी मेरी ही क्या है? शक्ति। कौन सी शक्ति? उसका नाम है परा। परा मतलब श्रेष्ठा, श्रेष्ठ शक्ति। माया से परे जो शक्ति है उसे परा कहते हैं। तो ये दोनों शक्तियां जब भगवान की हैं तो शक्ति तो भगवान से संबंधित है। तो जो 5 तत्व उनके हैं, उन 5 तत्वों से निर्मित जो भी तत्व है, ये शरीर, पेड़ पौधे, जो भी कुछ है, वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या शक्ति के शक्ति अंश होने के नाते उन्हीं के तो हैं। एक आदमी धन कमाता है,
धन कमाने से उसने एक घर खरीदा, धन से उसने एक गाड़ी खरीदी, धन से बिजनेस बनाया, धन से बहुत कुछ। धन उसका एक शक्ति है और उस शक्ति से उसने विभिन्न तरह की चीज़ें खड़ी की, वो सारी तो उसी की हुई। फिर जब सब कुछ भगवान ही करने वाला है, करने वाला बात ही नहीं आ रही। नहीं, जो भी आज हम देख रहे हैं, हाँ, सारे ब्रह्मांडों में उसकी नियंता भगवान है, तो सभी कुछ भगवान के द्वारा है। वो बात नहीं आई अभी। द्वारा उनके है लेकिन करने वो करते नहीं है, ये बात विश्लेषण वाली है। यहाँ बात यह है कि सब कुछ उनकी शक्ति से हो रहा है। जैसे सूरज की शक्ति से इस फूल में कलर आया, अब सूरज बोले मैंने किया है कलर, तो गलत तो नहीं है। इस फूल में जो रंग आया मेरे द्वारा आया, गलत तो नहीं है? गलत है। सूरज को कुछ समझते हैं, लेकिन वही आते हैं, क्योंकि उनकी जो तेज रोशनी थी उसकी अक्षरों से वो फूल आया, उससे फूल रंग हुआ। लेकिन सूरज अगर बोले मेरे से हुआ तो गलत है? गलत भी नहीं, क्योंकि सूरज की शक्ति से हो रहा है, सूरज की किरणों से हो रहा है। सूरज कहे कि जितनी भी जगत में अग्नि प्रज्वलित है मेरे से है, गलत नहीं है, क्योंकि वही धरती के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, उससे जो तेल बनते हैं उससे जलने वाली ज्वलनशील पदार्थ बनते हैं। जितनी भी लकड़ी है, जितना भी ईंधन है, वो सूरज की गर्मी से ही एकत्रित होकर होता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जिस प्रकार से सूरज ना जाने भले ही कि उसकी किरणें कहाँ जाके क्या गुल खिला रही हैं, भले ही ना जाने, लेकिन हो तो उन्हीं की किरणों से रहा है। इस दृष्टि से वैष्णव दास जी बोल रहे हैं, इस जगत में कोई भी वस्तु त्याज्य है ही नहीं। इस दृष्टि से कोई भी वस्तु त्याग करने के योग्य नहीं है। बात समझे? तो इसलिए कहते हैं शूद्रम व भगवत भक्तम निषादम स्वपचम तथा विक्षयति जाति सामान्यायात सयाति नरकम ध्रुवम। पद्म पुराण। भगवत भक्त चारों वर्णों में से सबसे अधम वर्ण जो शूद्र है उसमें क्यों ना हो, या शूद्र से भी बाहर अंतज्य क्यों नहीं है, मतलब जो शूद्र से भी और ज़्यादा नीची जाती है, वो क्यों ना हो, चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना हो, जो उसको उस कुल में उत्पन्न होने के कारण उसकी जाति का व्यक्ति मानता है। भक्त किसी भी कुल में क्यों ना जन्म हो, लेकिन अगर उसे कोई उस जाति का व्यक्ति समझता है, किसी एक ब्राह्मण वैष्णव को, बड़ा अच्छा वैष्णव, उत्तम वैष्णव है, उसको ब्राह्मण के रूप में सत्कार करता है, तो गलत है। वैष्णव गुरु के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पतित पावन के रूप में कि मेरे को पावन करने के लिए आए हैं, वैष्णव भगवान के निज जन हैं। और वही अगर कोई अधम योनि में क्यों ना हो, शबरी, शबर जाति में उत्पन्न हुए कई हैं। मैंने सुना था बीच में, नर्मदा नदी जो है उस नदी के किनारे पे एक राज्य, एक गांव आता है ऐसा, जहाँ महाप्रभु गए थे, उनके भक्त को लुटेरे मिल गए थे, उन्होंने उठा करके ले गए उनके सेवक को। वो सेवक, वो जो नाचने वालियाँ थीं उनकी, उनमें नाच देखने लग गया। महाप्रभु केश पकड़ के खींच के लाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने भेजा था उस सेवक को, गोविंद को। महाप्रभु केशों को पकड़ के लेके आए, तो उसमें वर्णन है कि वो ऐसी जाति है जो नर्मदा जी को अपना बहन मानती है, और जो भी वहाँ आते हैं उनको लूट लेती है। वो जाति ही वो प्रामाणिक जाति है,
मतलब शास्त्रों से आई हुई है, लूटने वाली जाति है। आप जा रहे हैं, आप पहले ही होके जाइए कि आपको शायद टाट बांध करके निकलना होगा। और वहाँ हजारों लोग यात्रा करते हैं। वो आपको लूट तो लेंगे, लेकिन आपको खाना पीने की व्यवस्था पूरी करेंगे। फल खाते हैं तो फल की व्यवस्था करेंगे, जो भी करते हैं करेंगे। और उसके बाद में जो उन्होंने आपको दान में कपड़े दे दिए वो दे दिए। लोग वहाँ लुटने के लिए जाते हैं। गुजराती लोग बहुत जाते हैं परिक्रमा। 3 साल 3 महीने में परिक्रमा पूरी होती है। ये नर्मदा जी के किनारे हैं, मेरे को नाम नहीं याद। तो नर्मदा नदी का जो वो है भारती, हाँ वही होगा, एमपी में ही है ये। भुवनेश्वर है, बारह के करीब एक है नर्मदा के बहुत ऊपर पहाड़ पे। वो परिक्रमा जो है पैदल परिक्रमा होती है। तो कुछ उसके 18 महीने हैं या 36 महीने, 36 और 3 39 महीने, ऐसे कुछ यात्रा का सिस्टम मेरे को ध्यान नहीं है। तो वो घटना सुनी। अब देखने वाली बात, जाति तो उनकी लुटेरा जाति, शबर जाति है, उल्टा सीधा खाने वाले लोग, लेकिन उनमें भी कई बड़े ही अच्छे भक्त हैं जिन्होंने नर्मदा जी को अपनी बहन समझा और अधिकार समझते हैं और उनसे प्रेम रखते हैं नर्मदा जी से, और बहुत ही अनन्य निष्ठा है भगवान के प्रति। उनकी जाति को लेकर के आप घृणा करेंगे तो भगवान नहीं सहन करेंगे। भगवान यहाँ पे लेकर याति नरकम ध्रुवम, वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा। हमने मठ में भी देखा, हमारे बाद में मालूम पड़ा, 15-20 सालों बाद मालूम पड़ा कि ये जाति जो शूद्र जाति से, और शूद्रों में भी अधम जाति से, बाद में बहुत मतलब, और वो उनके साथ हमारा प्रसाद पाना, ये वो सब कुछ, बड़े अच्छे वैष्णव हैं, आज भी बड़े अच्छे निष्ठावान से सेवा कर रहे हैं। तो 20 साल बाद मालूम पड़ा कि ये जो है 15-20 साल बाद। हाँ, जाति की बात वैष्णवों में होती नहीं, क्योंकि हाँ, वैष्णव जो हैं वो लोग, यही तो उनकी खासियत है। वो कहते हैं हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। आगे भगवान और भी कहते हैं, नामे प्रियस चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचः प्रियः। चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण यदि भगवान के विमुख है, वो चारों वेदों को जान के विमुख हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो चारों वेदों को जानता होगा वो विमुख कैसे होगा? क्योंकि वेदों में रजोगुण सतोगुण तमोगुणात्मक क्रियाओं का वर्णन ज़्यादा है, उनसे होने वाली सिद्धि और प्राप्तियों का वर्णन ज़्यादा है, परंतु भगवान की भक्ति उसमें छुपी हुई है। इसीलिए वहाँ पे व्यक्ति भटक सकता है। जैसे मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण जब पढ़ रहा था, वैसे तो मैंने अध्ययन बहुत ही ग्रंथ कम किए हैं, लेकिन कोई कोई ग्रंथ में मेरी बड़ी विशेष रुचि हुई थी। जो वो पढ़ रहा था, मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर भी ये भावनाएं जो थीं कि भाई ये मंत्र करने से ये सिद्धि हो जाएगी, ये मंत्र करने से ये सिद्धि हो जाएगी, उसकी तरफ जाने लग गया। मैंने तभी कहा कि इसको गौड़ीय वैष्णव ने सात्विक पुराण में लिए ही नहीं। हालांकि उसमें कृष्ण जी की इतनी महिमा है, शायद भागवत जी में इतनी महिमा नहीं। और ग्रंथों में कृष्ण के बारे में इतना विस्तृत रूप से पुष्ट रूप से नहीं है जितना उसमें है। कि कृष्ण से ही नारायण हुए, कृष्ण से ही शिव हुए, कृष्ण से ही अन्य शक्तियाँ हुई, राधा जी हुई, राधा जी की जिह्वा से सरस्वती हुई, राधा जी से दुर्गा जी हुई, राधा जी से लक्ष्मी हुई, सारा कुछ उसमें विशद रूप से वर्णन है।
शिव और शिव जी विवाह नहीं करना चाहते थे, ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा की तुम विवाह करो। कहते मैं नहीं करूंगा, माया में मैं नहीं फंसूंगा, ये तो माया है। अरे तुम माया में नहीं फंसोगे। विवाह कर लिया, माया में फंसूंगा नहीं, आशीर्वाद मिल चुका था। किसी भी तरह से संसार के विषयों में कोई आसक्ति नहीं, जाओ जो मर्जी करो। तो उस प्रकार से उनकी लीला। वहां पुत्र रूप से चाहा माँ पार्वती ने कृष्ण को, कृष्ण मंत्र की आराधना की, पुत्र रूप से चाहा तो पुत्र रूप से कृष्ण जो है गणपति रूप से आए। गणपति जो है आदि गणपति जो है, आदि गणपति। वो जो दूसरा गर्दन गुर्दन कटी वो अलग है, ये आदि गणपति जिसको विवाह के समय भी पूजा हुई है ना, शिव पार्वती के विवाह के समय में जिस आदि गणपति की पूजा हुई कृष्ण। तो कहने का भी प्राय ब्रह्म पुराण कोई गौड़ीय वैष्णवों का लिखा नहीं है। गौड़ीय वैष्णव तो पढ़ना भी मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें सांसारिक रिद्धि सिद्धियों की बात है। जो भी पढ़ेगा उसकी बुद्धि इधर उधर की भटक सकती है। इसी प्रकार से वेदों में 4 वेदों को जानने वाला ब्राह्मण भी चतुर्वेदी होने पर भी वह मेरा भक्त नहीं भी हो सकता। अगर वो भक्त नहीं है और एक स्वपच, एक मांस पकाने वाला व्यक्ति, उसका कर्म है वो क्या करे, मांस पकाता लेकिन हृदय में प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु क्या दे रखा मेरे को, कहाँ चक्कर में डाल रखा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हे प्रभु दया करो मेरे पे। वो अंदर अंदर भगवान का भजन करता रहता है। सामे प्रिय, वो मेरे को प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उसी को दो उसी से लो। अगर आपने किसी को देना है तो उसको दो, उसकी सेवा करो। अगर वो प्रसाद रूप से कुछ देते हैं, सच पूज्यो यथा महम, उसकी पूजा करो जैसे मेरी करते हो। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। सच पूज्यो यथा अहम। चूड़ामणि का माथा खराब हो गया। चूड़ामणि कहते समझा, अब समझा कि गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं। चलो बताओ अब। मतलब किसी भी दृष्टि से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ रहा है जो कि भविष्य में आने वाले हमारे जैसे संतानों के लिए, हमारे जैसे वंशजों के लिए कोई प्रश्न ऐसा अधूरा रह जाए। छोड़ नहीं रहे भक्ति विनोद ठाकुर जी। कहते अच्छा चलो समझ गया ये बात, तुम आपने जो बोली समझ गया कि वे कोई भी हो, ठीक मान लिया। अच्छा अब बताओ, गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं? आप जवाब दो। नहीं रख सकता। अब वो बता रहे हैं। वैष्णवदास जी कहते हैं व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है। व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है, किंतु परमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वह मुसलमान नहीं रह जाता। समार्थ कर्म 10 प्रकार के हैं, उनमें से एक विवाह भी है। समार्थ कर्म, समार्थ मतलब संसार में रहने के लिए जिन कर्मों को वेदों के अनुसार निश्चित किया गया है, स्मृति शास्त्रों के अनुसार जिन कर्मों को निश्चित किया जाए जीवन जीने के लिए, उन्हें समार्थ कर्म कहते हैं। दूसरी भाषा में कर्म कांड कह सकते हैं। कर्म कांड कहते हैं समार्थ कर्म 10 प्रकार के हैं, उनमें से एक विवाह भी। अतएव गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो तथा चारों वर्णों के अंतर्गत हो,
ये एक लाइन पक्की, चारों वर्णों के अंतर्गत हो तो उसे अपने वर्ण में ही व्यवहारिक संबंध करना चाहिए। चारों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्लियर हो तो उसे अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि संसार यात्रा निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उनके लिए वही अच्छा है। संसार के अंदर प्रवेश कर रहा है तो संसार के नियम को मानते हुए चलना चाहिए। परमार्थ में जा रहा है तो परमार्थ तो परम है, उसके लिए तो फिर परम तत्व ही जरूरत है। फिर विवाह वो क्या करना, किस लिए करना, फिर तो उधर चल रहे उधर ही चलो। जब संसार के शरीर के सुखों को लेने की इच्छा है तो फिर संसार और शरीर के सुखों का लेने से पहले शरीर के नियमों को मानना पड़ेगा। इसका मतलब जो वैष्णव है मतलब अपने वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण में शादी करते हैं तो गलत गलत है, चाहे वैष्णवी है चाहे वैष्णवी क्यों। वो गलत। मतलब उसमें ये होता है उच्च वर्ण का वर निम्न वर्ग की कन्या को स्वीकार कर सकता है, उल्टा है तो गलत है। उल्टा होगा तो गलत होगा। ब्राह्मण कन्या है वैश्य है, वो नीचे आएगी तो उचित नहीं। उसका कारण एक है, बड़ा ही साइंटिफिक रीजन है इसका। अगर बीज अच्छा होगा तो वो उपजाऊ भूमि ना होने पर भी एक कुछ ना कुछ अंश जरूर दे देगा। लेकिन अच्छी भूमि हो और बीज सही ना हो, मतलब उसका वंश जो है, बीज का मतलब इसको संसारिक भाषा में मत लीजिए, मतलब उसके वंश जो है वो उसके लायक नहीं है, उस जमीन के लायक नहीं, तो वहां पे वह जाकर के उल्टा भूमि को नष्ट करेगा, भूमि को बंजर बनाएगा। तो वर्णन संकर इसी को कहते हैं। निम्न से ऊपर में जाना तो उन्नति है, ऊपर से नीचे आना अधम है। इसीलिए जितनी भी तिथियां होती हैं, मैं बात से निकाल के दूसरी बात बोल रहा हूँ, जितनी भी तिथियां होती हैं हमारी व्रत वाली तिथियां, अगर वो सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले के अंदर, मतलब सूर्य उदय 7 बजे हो रहा है तो 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर पहले वाली तिथि रह गई तो उदया तिथि में पहले वाली तिथि का प्रवेश है, उसका संसर्ग है। इसलिए ये वाली जो तिथि होगी उस तिथि को उस दिन नहीं मान सकते। कहें जी फिर तो क्या है, बीच में जाके तिथि खत्म हो गई, आधे दिन बाद वो तिथि खत्म हो गई तो तिथि तो लोप हो गई। कहते तिथि लोप नहीं हुई, वो दूसरी तिथि के साथ अगली वाले के साथ मिल रही है। इसलिए अगली तिथि में उसका पारण व्रत सब होगा, क्योंकि वह शूद्र के साथ मिली, शूद्र तिथि के साथ मिली, शूद्र पहले वाले समय के साथ मिली तिथि, इसलिए उस शूद्र के साथ मिलने से उस तिथि का त्याज्य है। परंतु अपने से श्रेष्ठ तिथि के साथ मिलने के कारण उसकी श्रेष्ठ तिथि में उसका समावेश पालन करने से वह सौभाग्यवती तिथि होती है। परंतु वह समय जो है, काल जो है, वो अगर काल गलत हो, उस काल में तिथि का प्रवेश हो तो गड़बड़ होती है। ये इसी प्रकार से यहाँ वर्ण की व्यवस्था है। क्योंकि संसार यात्रा निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उनके लिए वही अच्छा है। किनके लिए? इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से ही वैष्णव हुआ जाता है। इससे मतलब ये मत सोचना कि वर्ण व्यवहार छोड़ दें तब वैष्णव होगा। अपने अपने वर्ण में रहते हुए भी, अपनी अपनी योनि में रहते हुए, कोई भी पशु पक्षी किसी भी योनि में क्यों ना रहे, रहते हुए भी अगर भगवान विष्णु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, तो वह वैष्णव ही है। भक्तों का भक्ति के अनुकूल कार्यों को करना कर्तव्य है। वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर उसका त्याग किया जा सकता है, उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है। ध्यान दीजिए, वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वैराग्य हो जाए, भगवान की तरफ विशेष अनुराग हो जाए, वैराग्य वैशिष्टेन अनुराग,
वैशिष्ट जो परमात्मा है, विशेष हैं, उनमें अनुराग को वैराग्य कहते हैं। विराग बिना राग के वो एक अलग बात है। वही मतलब भगवान। सवई पुंसः वो तो वही जो है वो वैशिष्ट के लिए है। तो वैराग्य उनके प्रति जो है अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग होने पे वर्ण धर्म को छोड़ा जा सकता है। तब क्या धर्म लेंगे? जो भी धर्म लेंगे उसमें तो सन्यास होगा, ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जो भी हो उसमें वह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भक्त के लिए सन्यास भी सन्यास की तरह नहीं है। जैसे हमें नियम है सन्यास का कि किसी भी बिल्डिंग को बना के नहीं रहना। कानून है सन्यास का, कोई कुटिया नहीं बनानी। आपको चलते रहना है। गांव में अगर रहना तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, शहर में रहना तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहना। ये प्रोसेस सन्यास की बात है सभी सन्यासियों के लिए। कुटी चक्र बौद्ध वगैरह में होता है, उसमें 4 प्रकार के मुख्य हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। तो कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस जो हैं, उन चारों सन्यासियों सन्यासियों का नियम एक ही है। गौड़ी संप्रदाय वैष्णव का भी यही है, यही उनके भी लागू है। लागू तो सबके लिए ही है, मानना नहीं मानना अलग बात है। उसको घुमा करके अपने अनुसार ले आना अलग बात है। देखो ना, जैसे आप सन्यास की बात करें, सन्यासी को तो घर बनाना ही नहीं, घर भी नहीं बनाना, कुटिया में भी नहीं रहना, जंगल जंगल भटकते हुए अपने शरीर का त्याग करना। तो फिर भी बात गौड़ी संप्रदाय में कहाँ नहीं है। तो बात ये है, जो है तो है, जो यहाँ तो नहीं लिखा इस विषय को, मैं वैसे लिया है। क्योंकि वर्ण धर्म का परित्याग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का परित्याग करने के बाद आश्रम धर्म तो पालन करना ही पड़ेगा। कहते वर्णाश्रम से भी ऊपर एक अवस्था है, वह है भक्त की भक्ति अवस्था। ना हम भोगी ना हम त्यागी, भोगी भी नहीं त्यागी भी नहीं। त्याग को भी त्याग करना है, भोग का भी त्याग करना है। इसका मतलब क्या है? भोग का त्याग का मतलब है संसार के विषय जिनको छोड़ करके भगवान की सेवा में आए उनको तो भोगना नहीं। त्याग का त्याग मतलब जो त्याग शास्त्रों में लिखा है कि बिल्कुल निर्जन में रहना है, किसी से मिलना नहीं है, मौन लेते हुए चलते चले जाना उत्तर दिशा की तरफ। परिव्राजको उपनिषद, परिव्राजको उपनिषद नारद जी के ऊपर है। उत्तर दिशा की तरफ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, भगवान के बैकुंठ तक जब तक ना पहुंच जाओ रुकना नहीं। ये है, उसमें बहुत कुछ आए, बड़े नाले, बड़े बहुत कुछ आया, उनको सबको पार करते हुए अंत में कहाँ पहुँचे वो सारा वर्णन है। तो कहने का अभिप्राय ये है सन्यासी का नियम, परंतु उस त्याग को भी त्याग देना है जिस त्याग में सत्संग ना हो। उस त्याग को भी त्याग देना है जिस त्याग में भगवान की भक्ति, सेवा, कथा, कीर्तन, भोजन, शयन, भगवान की आरती इत्यादि ना हो। उस त्याग को भी त्याग देना है। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों ने या श्री रामानुज वैष्णवों ने संन्यास का रूप बदल दिया। श्री रामानुज लक्ष्मण जी के अवतार, उन्होंने इसीलिए सन्यास का रूप बदला कि कलयुग में सन्यास क्या है? सन्यास है सम्यक रूप से अपना न्यास करते हुए, अपने आप को सम्यक रूप से समर्पण करते हुए भगवान के लिए रहना। शरीर, मन और वाणी, इन तीनों को भगवान की सेवा में लगाना। नहीं लगाओगे तो ये शरीर आपको कहीं ना कहीं खींच करके भोजन के लिए लेके ही जाएगा।
जब नहीं मिलेगा भोजन तो कहीं ना कहीं तुम्हें जीव हिंसा करनी ही पड़ेगी। ना भी करो, फल फूल भी खाओगे तो स्वयं कैसे खाओगे बिना भगवत भोग लगाए? खाओगे तो वह कर्म बन जाएगा। जब कर्मों को निवृत्त होना चाहते हो तो भगवान के चरणों में समर्पित होना ही पड़ेगा। ये कहते हैं वर्ण धर्म भजन के प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है। वर्ण धर्म जो है भजन के अगर प्रतिकूल हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण जो हैं अगर भजन के प्रतिकूल, ब्राह्मण में अगर ऐसा आ रहा है कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, हम जो है वैष्णवों की तरह जो है हम लोग नहीं कर सकते, वैष्णवों की तरह क्या नहीं कर सकते, अनन्यता में नहीं रह सकते, भगवान की एकांत भक्ति नहीं कर सकते, कहते त्याग दो उसको, त्याग कर दो उसका। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य, इसीलिए बोला उन्होंने कि तुम अपने अपने धर्म बना के बैठे हो, वास्तविकता में तुम्हारा धर्म तो मेरे पास आना है, उसको छोड़ करके तुमने अपने ख्याल बना रखे हैं। इसलिए कहते हैं प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है। और मुसलमानी समाज भी जो मुसलमान व्यक्ति अगर कोई है, मुसलमानी समाज भी भजन के प्रतिकूल होने पर श्रद्धालु मुसलमान भी उस समाज का त्याग करने का अधिकारी है। अपने अपने समाज को त्याग करने के उपयुक्त अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों ही वैष्णव हो जाएं तो फिर उसमें भेद ही कहाँ रहा? उन्होंने वर्णाश्रम दोनों का त्याग कर दिया ना, जब उन्होंने त्याग ही कर दिया तो फिर कहाँ रहा? अब जैसे हमारे बात ही वैष्णव आ गए, जब दोनों वैष्णव हो गए तो कोई भेद रहा है नहीं। बात जैसे हमारे एक बड़े प्रसिद्ध भारत के, मैं तो कहूँ का एक रत्न हुए थे, अभी कुछ ही दो चार साल पहले शरीर छोड़ा उन्होंने, राजेश्वरानंद जी, राजेश्वरानंद जी भारत के एक रत्न थे, मुसलमान थे, जो राम कथा करते थे गा के, सुंदर सुंदर गा के, मुसलमान थे। लेकिन उसको तो अगली ओहो, फिर तो वैष्णव होने के बाद सब कुछ त्याग दिया ना उन्होंने। सन्यास तो वैष्णव नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मायावाद सन्यास होने पर भी वो राम जी के अनन्य भक्त, हनुमान जी के अनन्य भक्त। ऐसी राम कथा मैंने नहीं सुनी, मैंने सुनी नहीं ऐसी राम। रुला रुला के हंसा के ना जाने क्या क्या करते थे। जगन्नाथ जी की चोरी की कथा। हाँ देखो, पता नहीं क्या क्या लीला उन्होंने सुनाई है। मतलब उनको नकल करने वाले भी बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं कि उनको कॉपी कर रहे हों। अच्छा लगता है जो भी है। तो वो मुसलमान थे, कट्टर मुसलमानों के यहाँ पैदा हुए, पास में रामायण होती थी, रामायण के प्रति आकर्षित हुए और राजेश्वरानंद जी महाराज बने। महाराज जी एक ऐसे बजाते हो, वो तो अलग है, वो अलग है। तो खैर जो हो, इस प्रकार से रसखान जी महाराज, इस प्रकार से आप बिजली खान को ले लीजिए, ऐसे ही चांद काजी, ये तो एक तो कन्वर्टेड हिंदू जो हैं उनका वापिस घर वापसी वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो कन्वर्टेड नहीं है वो मुगलों के कुल से आए हैं, वैसे देखा जाए तो सारे कन्वर्टेड ही हैं। देखा जाए 1400 पहले ईस्वी से पहले तो कोई तो था नहीं, सब दूसरों को मार मार के काट काट के बनाए गए हैं, जबरदस्ती बनाए गए हैं, सारे कन्वर्टेड हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए अरब कंट्री से आए तो चलो उनको गहरे मुसलमान, उस कुल में आए होने पर भी हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, अत्यंत अद्भुत भजन किया। हरिदास ठाकुर जी का मुसलमान नाम जो था वो उल्लेख ही नहीं किया कहीं,
वर्णन ही नहीं किया कि इनका पहले नाम ये था, समझे? तो इसलिए वर्णन ये कहने का मतलब है क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार को छोड़ चुके हैं। जो शारीरिक व्यवहार था उसको छोड़ चुके हैं। अब परमार्थ विषय में दोनों भाई भाई हैं। परमार्थिक दृष्टि से दोनों भाई, दोनों गोविंद के उपासक हैं। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज का त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त ना होने तक गृहस्थ वैष्णवों को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन, भजन के प्रतिकूल होने पर भी अपने समाज में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, जो जो जिस वर्ण में है, भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त ना होने तक ऐसे छोड़ दिया, मैं नहीं जाता, जाओ, और अंदर में ले मेरे को समझा नहीं, पूछा नहीं, अंदर में उसके अपने समाज के प्रति उसका है और ऊपर से त्याग कर दिया, तो ऐसा ठीक नहीं। समझे नहीं बात को? अक्सर क्या होता है, जैसे हरिनाम होता है, दीक्षा होती है, तो शादियों में जाना बंद कर दिया, मैं नहीं जाता शादी में, जाओ तुम लोग जाओ। अरे भाई, तुम अभी विवाह कर रहे हो, जो करोगे भी, तुमने शादी करनी भी है या कर ली है, तुम्हारा एक समय जो है अभी त्याग का नहीं आया है, तुमने संसार में रहना है, उन्हीं व्यक्तियों के संग तुम्हें व्यवहार भी करना है। अब तुम किसी के विवाह में नहीं गए, किसी की मृत्यु में नहीं गए कि मैं तो वैष्णव हो गया, ये गलत है, ये नहीं करना। जब अधिकार आ गया, सभी लोगों ने तुम्हें स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो वैष्णव है, इसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, इसको हम कुछ बोल नहीं सकते, इसको ये जो आता है बस इसको आता ही, इतनी बड़ी कृपा है कि आ जाए, अपने समाज का व्यक्ति है, तो उस समय आप अंदर से उसका त्याग कर सकते हैं। परंतु भजन के प्रतिकूल होने पर भी तब तक ना त्याग करें जब तक कि आप पूरी तरह भगवत भक्ति का अधिकार प्राप्त ना कर ले। भजन के प्रतिकूल होने पर भी उस समाज का, अपने सामाजिक लोगों का त्याग ना करें। भगवान की स्थिति में, भगवान के भक्तों की स्थिति में स्थित नहीं होते तब तक त्याग मत करना। और ये स्थिति तो तब आएगी। इस स्थिति के लक्षण होते हैं, इस स्थिति के लक्षण है मान अपमान से ऊपर हो जाए, उसको सामाजिक लोग गालियां भी दे रहे हैं, मान भी अपमान भी, सबसे मान मिला तो भी वो उसमें से निकल जाए, अपमान मिला तो भी निकल जाए, ऐसी स्थिति जब आ जाए तब समझना चाहिए कि हाँ, क्या अब लेना देना है इनसे, तब होता वैराग्य, है ना। राग द्वेष मान अपमान से, अपने हृदय में राग द्वेष ना हो, मान अपमान ना हो, ये थर्मामीटर है। परंतु जब उसके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर भाव पैदा हो जाए तब वे सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। दृढ़ भाव पैदा हो जाए तब। भागवत में कहते हैं, आज्ञैव गुणान दोषान मयाधिष्ठानपि स्वकान धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स च सत्तमा। भागवत जी में एकादश स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं क्या? स्वयं भगवान कहते हैं, मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है, आज्ञैव गुणान दोषान, उसका गुण दोष विचार करके उन कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर जो भक्त मेरे ही भजन में लगा रहता है वह परम संत है।
आज्ञैव गुणान दोषान, मेरी आज्ञा में भी जो गुण दोष देख ले। नवी का है भगवान क्या करे को दोष दे दे। मैंने वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया वो मेरे उपदेश है। इस कर्म को ऐसे, इस कर्म को ऐसे, इस कर्म को ऐसे, इस कर्म को ऐसे करना है। उनमें भी जो गुण दोष देख ले, नरक में ले जाने वाली बातें कर रहे हैं। नरक में भी निशान है नहीं, उसमें भी बात, वो क्या है, भजन में जो लग जाता है ना, उसके लिए जो गुण है वो दोष बन जाते हैं। भजन की एक स्थिति अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए संध्या बंदन सबसे उत्तम कर्म है एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए। परंतु एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां भगवान की सेवा वो सवेरे से शाम तक में लगा हुआ है, बस उसको फुर्सत ही नहीं कि तिलक लगाएगा वो, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि बैठ के जप करे। ऐसी स्थिति में उसके लिए परम कर्तव्य भगवान का भजन, भगवान की संतुष्टि है। जैसे हमने उस दिन बात की थी ना, भक्ति शब्द का हमने संधि विच्छेद किया था। ती प्रत्यय लगाने से तृप्ति, न प्रत्यय लगाने से आनंद। भजन मतलब भगवान की सेवा करने से उन्हें आनंद मिले तो भजन है। जो भज से जो आनंद प्रदान करे, सेवा से जो आनंद प्रदान करे, वो भजन है। तो भगवान की सेवा को करते हुए उसके पास फुर्सत ही नहीं है अगर, और निष्कपटता से ये बात है, तो फिर वो ये देखे कि मैं अगर अभी मैं ये सब करूँगा, माला 32 माला 64 माला करूँगा, तो मेरा तो ठाकुर जी की रसोई कब बनाऊँगा, ठाकुर जी की रसोई के बाद बर्तन मांजने हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना है, शयन देना है, खाने का तो टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में फिर मेरे को फूल तोड़ने जाना है, वहाँ से लाके माला बनानी है, माला बना के इतना सेवा में व्यस्त है। अगर एक तो ये बाहरी दृष्टि से दिखने वाली सेवा, आंतरिक दृष्टि से दिखने वाली सेवा तो भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, लोकनाथ ठाकुर, उनकी बातें अलग हैं। उनको तो समय नहीं था, तिलक क्या लगाएंगे, उठा करके ब्रजरज को ऐसे चिपका देते, ऐसे चिपका दे, हो गया जाओ, केशवाय नाम जाओ। ब्रजरज कहते तिलक क्या लगाना, हमने तो सारा शरीर ही उस ब्रज में दिया हुआ है, अब तिलक लगाने का किसको फुर्सत, नहीं समझे, सारा शरीर उसको दे दिया, अब तिलक लगाने का। ये अगर हम उपदेश अभी देने लगे, ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति जो हैं, वो लोग अनाधिकारी व्यक्ति जो हैं वो ऐसा सोचेंगे, ला अब तिलक का क्या, महाराज ने तो बोल ही दिया, बस साड़ी तो सेवा थी, भले ही नालायक उठा देरी से, सेवा थी बोल करके खाने पीने पे लग जाएगा ना, ये गलत। यहाँ बोल रहे हैं भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जो कर्मों को करने के लिए कहा है, वह कर्म भगवान के ही सेवा में अगर बाधा बन रहे हैं, जैसे भगवान को कभी भी, भगवान को तो छोड़ दो, भगवान की छाया को भी नहीं लंघन करना चाहिए। तो भगवान के का छाया भी पड़ती है, देवताओं की तो छाया होती नहीं, कि भगवान की छाया होती है। भगवान की छाया कैसे होगी, क्योंकि वो स्वयं तेजवान है। प्रकाश की कोई छाया थोड़ी होती, प्रकाश तो प्रकाशक होता है। तो भगवान की छाया कहाँ से होगी, भगवान की श्री मूर्ति की छाया, भगवान के श्री मंदिर की छाया, तुलसी देवी की छाया, वैष्णव की छाया। और भगवान जब शरीर धारण करके इस संसार में रहते हैं, उनकी छाया, छाया भी उल्लंघन करना नरक में जाने का सीधा
हाँ, बिना टिकट पहुंचने का रास्ता है, बिना टिकट। गोविंद ने क्या किया, महाप्रभु थके हुए हैं, वो ऐसे ही लेट गए बस में, मतलब बेहोशी हो गए अंदर घुसते ही अपने कमरे के रास्ते में ऐसे लेट गए। अब उसने देखा कि मैंने अभी इस तरफ तो चरण मेरे पूरे हाथ नहीं पहुंच रहे, छोटा सा दरवाजा इतना सा गंभीरा, हाथ नहीं पहुंच रहे, मैं क्या करूं। पागल हो गया कि भी महाप्रभु थके हुए हैं, सेवा मैंने करनी है। उसने अपना कपड़ा महाप्रभु जी को ऊपर दिया, अपना कपड़ा महाप्रभु जी के ऊपर दिया और उल्लंघन करके उधर चला गया। महाप्रभु के चरण दबाए जा रहा, दबाए जा रहा, दबाए जा रहा, पूरा शरीर दबा रहा है, सेवा कर रहा है, कर रहा है। बहुत देर बाद महाप्रभु कहते आहा गोविंद वाह। तो क्या समय हुआ प्रभु, संध्या। अरे तू कब से बैठा है? कहते प्रभु आप जब आए, मैं तो पूर्वाह्न में आ गया था। पूर्वाह्न मतलब ठाकुर जी के गोचारण समय जाने का, 9 साढ़े 9 बजे मैं तो आ गया था। अब संध्या हो गई, तू गया नहीं, तूने खाना नहीं खाया, प्रसाद नहीं पाया। कहते कैसे जाऊं? कहते क्यों? महाप्रभु ने देखा कि दरवाजे पे तो मैं बैठा हूं, लेटा हूं। क्यों? कहते प्रभु आप दरवाजे पे लेटे, तो तू आया कैसे था? कहते प्रभु मैं कपड़ा डाल के आया था। तो कपड़ा डाल के चला जाता है? कहते आया तो आपकी सेवा के लिए था, जाता अपनी सेवा के लिए, कैसे आपका उल्लंघन करके। तो ये नियम है भगवान की, आज्ञाएं हैं भगवान की कि ऐसा कभी नहीं करना। जैसे गुरुजी के साथ हम लोग चलते थे और छतरी पकड़े तो गुरुजी की छाया पे पैर, इधर जाएं तो धूप उधर से ही आ रही है, मुड़े गुरुजी तो धूप इधर आ गई। कूद कूद के क्या करेंगे। फाइनली एक दिन जब ये लोग, आप लोग जब छतरी वगैरह पकड़ते, फाइनली मैंने बोला, मैं कहा आंख बंद करो, सामने देखो, नीचे कोई ना देखे। कुलदीप प्रभु जी बोले क्या बोलते हो प्रभु जी आप? और मैं कहा प्रभु जी जो अपराध होगा मेरा होगा, आप छाया मतलब अब देखना नहीं। और उसके बाद में जैसे ही छतरी का काम सेवा होगी, उसके बाद गुरु जी की छाया, गुरु जी की रज, ये हमारा पूजनीय है। सेवा के लिए जरूरत पड़ती है तो वहां पर भगवान के नियम भी, भगवान कहते हैं ताक पे अगर कोई रख दे, समझना वो संत है, साधारण नहीं। सर्वान धर्मान स्वकान धर्मान, अपने धर्मों का संत्यज्य, पूरी तरह सम्यक रूपेण त्यज्य संत्यज्य, या जो कहते हैं माम भजेत सा सत्तमा, जो मेरा भजन करता है वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। आगे कहते हैं गीता, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मा भावति स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। भागवत कहते हैं कर्म और ज्ञान आदि समस्त नैमित्तिक धर्मों का परित्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में आ जाने पर भगवान कहते हैं तू आ जाएगा तो मैं तेरे सारे पापों को, कौन से पापों को, जो तुमने धर्म त्याग करने में हुए हैं, वो सारे पापों को मुक्त कर दूं। कहते किसी जीव का अपने प्रति आत्मनिवेदन देखकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर जब भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वह भक्त लौकिक, पार्थिक और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग कर देता है। कहते हैं ये बात भागवत के 4th स्कंद के 29वें अध्याय के 46वें श्लोक पर कही है भगवान ने। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मनि आत्मभावति, कहते हैं जब वह आत्मवृत्ति के द्वारा, आपने आत्मा के भाव के द्वारा भगवान को, भगवान के प्रति परिनिष्ठित होता है, सेवा करता है, कहते वो समस्त आसक्तियों और कर्मों का त्याग कर सकता है, कर देता है। तब चूड़ामणि बोला मुसलमान यदि
यथार्थ रूप में वैष्णव हो तो आप लोग उसके साथ एक साथ खान पान व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? अब बोलो। मान लिया कि वो वर्णाश्रम धर्म में नहीं हो तो उसका अपना पालन करना पड़ेगा, त्याग कर दिया तो चलो भक्त है। चल अब बोलो, अगर वह शुद्ध वैष्णव है तुम्हारे अनुसार से, जैसा आप वैष्णव बोले वैसा है, आप खा सकते हो कि नहीं? तब बड़ा सुंदर बात कही, निरपेक्ष वैष्णव उनके साथ बैठकर प्रसाद सेवन कर सकते हैं। निरपेक्ष, वो नहीं, सापेक्ष नहीं। गृहस्थ वैष्णव जो कि जिनके अंदर ये भावना है वो नहीं बैठ के करेंगे, उनके अंदर अभी तक वह त्याग जो वो समर्पण नहीं आया, वो नहीं करेंगे। लेकिन निरपेक्ष, हमें किसी की अपेक्षा ही नहीं। किंतु गृहस्थ वैष्णव उनके साथ एक जगह खान पान नहीं कर सकते, उनके साथ एक जगह खान पान नहीं कर सकते। परंतु जहां तक विष्णु और वैष्णव के प्रसाद का प्रश्न है, गृहस्थ वैष्णव हो तो उनके साथ भोजन खाने में कोई अड़चन नहीं है, प्रत्युत ये उनका कर्तव्य है। अगर महाप्रसाद प्रसाद की बात आई है, भोजन करना अलग बात है, महाप्रसाद की बात आई है, तो एक ही लाइन में लगे हुए भक्त, अब सारे भक्त हैं, उनमें कोई जाति कोई बिरादरी को दे ना देखते हुए एक साथ प्रसाद पाना ही कर्तव्य है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो नमः।